जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हम जनरल नॉलेज के टॉप के 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, एसएससी जीडी और अन्य सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए, और हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। क्या आप आगे इस तरह की वीडियो पाना चाहते हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? सही जवाब है तांबे का। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 2, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सही जवाब है लोहे से। हड़प्पा के वासी लोहे से परिचित नहीं थे, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? सही जवाब है ताम्र युग की। हड़प्पा की सभ्यता ताम्र युग की सभ्यता थी, यह आपको ध्यान रखना है। एक बार दोबारा से देखिए। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से। हड़प्पा वासी लोहे से परिचित नहीं थे। प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा की सभ्यता ताम्र युग की सभ्यता कहलाती है या युग में आती है? प्रश्न नंबर 4, हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में? सही जवाब है राजस्थान में। और कालीबंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगन में ही जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, यह भी आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन राजस्थान में है। प्रश्न नंबर 5, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? सही जवाब है शतरंज में। हड़प्पा के निवासी शतरंज में रुचि रखते थे। प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता है? हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? सही जवाब है मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा के मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ क्या है? सही जवाब है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। प्रश्न नंबर 8, आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? सही जवाब है संस्कृत। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। प्रश्न नंबर 9, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही जवाब है पशुपालन एवं कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था, यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 10, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? सही जवाब है लोहे की। आर्यों ने सबसे पहले लोहा धातु की खोज की, यह आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 11, जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थकर कौन थे? सही जवाब है ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। और जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं और 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 12, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? सही जवाब है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 13, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ? सही जवाब है 599 ईसा पूर्व कुंडलग्राम में। 599 ईसा पूर्व कुंडलग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 14, महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? सही जवाब है 527 ईसा पूर्व पावापुरी पटना में। सही जवाब है 527 ईसा पूर्व पावापुरी पटना में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। और 599 ईसा पूर्व कुंडलग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ, यह भी आपको ध्यान रखना। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से हैं? जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से हैं? सही जवाब है श्वेतांबर व दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। आपका प्रश्न नंबर 16 है, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? सही जवाब है धर्मपाल ने। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रश्न नंबर 17, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है? बौद्ध धर्म के
त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है? सही जवाब है पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 18, सांची किसके लिए विख्यात है? सांची किसके लिए विख्यात है? सही जवाब है सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए, सांची सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। प्रश्न नंबर 19, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? सही जवाब है जानत्रिक। महावीर का जन्म जानत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। प्रश्न नंबर 20, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? सही जवाब है नालंदा। नालंदा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। प्रश्न नंबर 21, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22, चार्टर अधिनियम किसके काल में पारित हुआ? चार्टर अधिनियम किसके काल में पारित हुआ? सही जवाब है सर जॉन शॉ। चार्टर अधिनियम सर जॉन शॉ के काल में पारित हुआ। प्रश्न नंबर 23, सर जॉन शॉ ने कौन सी नीति अपनाई? सर जॉन शॉ ने कौन सी नीति अपनाई? सही जवाब तटस्थता तथा हस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप की नीति। सर जॉन शॉ ने तटस्थता तथा हस्तक्षेप की नीति अपनाई, है आपको ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 24, टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया? टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया? सही जवाब है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। टीपू सुल्तान चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। प्रश्न नंबर 25, लॉर्ड वेलेजली ने कौन सी नीति अपनाई? लॉर्ड वेलेजली ने कौन सी नीति अपनाई? सही जवाब है सहायक संधि। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की नीति अपनाई। यह सहायक संधि किसके काल में आई? लॉर्ड वेलेजली, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 26, सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा था? सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा था? सही जवाब है हैदराबाद। हैदराबाद सहायक संधि करने वाला पहला राज्य था और लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की नीति अपनाई, यह भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 27, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? सही जवाब है लॉर्ड वेलेजली ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की। प्रश्न नंबर 28, फोर्ट विलियम कॉलेज पढ़ाई के लिए खोला गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज किस पढ़ाई के लिए खोला गया था? सही जवाब है सिविल सेवा में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। सिविल सेवा में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 29, लॉर्ड वेलेजली खुद को क्या कहा करता था? लॉर्ड वेलेजली खुद को क्या कहा करता था? सही जवाब है बंगाल का शेर। लॉर्ड वेलेजली खुद को बंगाल का शेर कहा करता था। प्रश्न नंबर 30, सर जॉन बालो ने किस व्यापार पर रोक लगाई? सर जॉन बालो ने किस व्यापार पर रोक लगाई? सही जवाब है दासों के व्यापार पर। सर जॉन बालो ने दासों के व्यापार पर रोक लगाई। प्रश्न नंबर 31, सर जॉन बालो के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? सर जॉन बालो के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? सही जवाब है बल्लोर विद्रोह। सर जॉन बालो के समय बल्लोर विद्रोह हुआ था। इसमें भारतीय सिपाहियों ने कंपनी की सेवा शर्तों के प्रति गुस्सा जाहिर किया था। इसमें भारतीय सिपाहियों ने कंपनी की सेवा शर्तों के प्रति गुस्सा जाहिर किया था। प्रश्न नंबर 32, मिंटो के प्रथम समय कौन सा एक्ट पारित किया गया था? मिंटो के प्रथम समय में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? सही जवाब है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। मिंटो के प्रथम समय में 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 33, लॉर्ड हेस्टिंग ने 1816 ईस्वी में संगोली की संधि किसके साथ की? संगोली की संधि, सही जवाब है नेपाल के साथ। लॉर्ड हेस्टिंग ने 1816 में संगोली की संधि नेपाल के साथ की थी, यह आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 34, लॉर्ड हेस्टिंग ने किस पर लगे प्रतिबंध को हटाया? लॉर्ड हेस्टिंग ने किस पर लगे प्रतिबंध को हटाया? सही जवाब है प्रेस। लॉर्ड हेस्टिंग ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाया। प्रश्न नंबर 35, यंदाबा की संधि के तहत कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? यंदाबू की संधि के तहत कौन सा युद्ध खत्म हुआ?
सही जवाब है आंगल बर्मा युद्ध। यंदाबू की संधि के तहत आंगल बर्मा युद्ध खत्म हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न नंबर 36 है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक है। सही जवाब है अल्मीडा। अल्मीडा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक है, यह आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 37। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था और वह कहां से आया था? सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम, अरब से। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था और यह अरब से आया था। प्रश्न नंबर 38। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पर और कब हमला किया? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पर और कब हमला किया? सही जवाब है 712 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पर। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के पश्चिमी उत्तर भारत पर हमला किया। प्रश्न नंबर 39। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध पर शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? सही जवाब है दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। प्रश्न नंबर 40। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते? मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते? सही जवाब है सिंध एवं मुल्तान। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध एवं मुल्तान क्षेत्र को जीता। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमें यह कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, अच्छी या बुरी, दोनों तरीके से बताएं।